स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान बनाना जान पाएंगे। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए आपको विद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा। जो भी विद्यालय का नाम है आप यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप दिनांक लिख सकते हैं। जिस भी दिनांक का लेसन प्लान वहाँ पे बना रहे वो लिख सकते हैं। वर्ग यहाँ पे आप जो भी आपका वर्ग है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4th क्लास है, आप जिस भी क्लास में लेसन प्लान बनाने के लिए गए वो आपने लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है विषय। विषय क्या आता है मेरा सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद आप घंटी, आप किस घंटी में उस लेसन प्लान को आप आप पढ़ाने के लिए गए हैं। जैसे फर्स्ट घंटी यहाँ पे अवधि कितना 40 मिनट लिख सकते हैं। उसके बाद प्रकरण क्या है, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, माने भारत देश में जो कंपनी जितने भी कंपनी उसका उस राज्य का विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में हम जान पाएंगे। यहाँ पे आप छात्र अध्यापक का नाम लिख सकते हैं, आपका जो भी नाम है आप लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा, समान उद्देश्य क्या है। समान उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। आप क्योंकि जब हम समान विज्ञान पढ़ाए तो बच्चे क्या करेंगे, इतिहास में रुचि ले पाएंगे। हमारा दूसरे का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। बच्चों का जो भी मानसिक शक्ति है उसका विकास हो पाएगा। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि आपसी फूट बुरी होती है, इसका फायदा तीसरे को होता है। क्योंकि जब हम इस बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे कि तो बच्चे समझ पाएंगे कि आपसी फूट बहुत अच्छी नहीं होती है। उसके बाद सहायक सामग्री, जो भी चीज़ इस लेसन प्लान को बनाने सहायक सामग्री आप लिख सकते हैं। जैसे चार्ट हो जाएगा, उनका अच्छा उपयोगी वस्तु हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आएगा पूर्व विज्ञान। लेसन प्लान बनाने में बच्चों का पूर्व विज्ञान क्या था, बच्चों को पता है कि कौन कौन से देश भारत में व्यापार करने आए थे। उसके बाद मेन चीज़ क्या हो जाएगा, प्रस्तावना क्या हो जाएगा। बच्चों से हम क्या करेंगे, प्रस्तावना निकलवाएंगे। इसमें हो जाएगा तो हमारे देश का क्या नाम है, भारत में यूरोप के कौन कौन देश व्यापार करने आए थे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा उद्देश्य कथन हो जाएगा, लिख देंगे। उद्देश्य कथन हो जाएगा, बच्चों आज हम लोग भारत में कंपनी राज का विस्तार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका ही उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, शिक्षण विधि, जो भी शिक्षण विधि लगेगा उसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर सकते हैं और स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें कहता है प्रस्तुतिकरण होता है। यहाँ पे हम अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल के बारे में जान पाएंगे। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, भारतीय शासक आपस में किस लिए युद्ध करते थे। तब बच्चे से यहाँ पे छात्र क्रियाशील में बच्चे से प्रश्न पूछेंगे। तो छात्र क्रियाशील में यहाँ पे हो जाएगा, बच्चे उत्तर देंगे छात्र क्रियाशील में सीमा विस्तार या उत्तराधिकार के लिए सीमा विस्तार या उत्तराधिकार के लिए। फिर हम श्यामपट कार्य में भी लिख सकते हैं। उसका फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, अंग्रेज किस कूटनीति से भारतीय राज्यों को कंपनी राज में मिला रहे थे। तो फिर हम छात्र क्रियाशील में बच्चों से पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्याख्या कर पाएंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण करेंगे या व्याख्या कर पाएंगे। भारतीय शासक उत्तराधिकार और सीमा विस्तार के लिए आपस में युद्ध करते थे। यदि कोई राज्य अंग्रेजों से मदद मांगने जाता था तो वह अपने सैनिकों को भेजकर उसकी मदद कर देते थे। उसके बदले वह राज्य का कुछ भाग वो अपन अन्य रियासतें लेते थे। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत जैसे वेल्जली की सहायक संधि, नीति डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़प्पन युद्ध में पराजित करके लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीति के जरिए भारत में राज्यों की कंपनी राज में मिलाते थे। उसके बाद हम बच्चों के यहाँ पे बताएंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे जो अंग्रेज किससे आशंकित थे, मैं जो भी अंग्रेज थे किससे आशंकित थे। तो बच्चों से यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे हैदर अली से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या परिणाम निकला। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। जब बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, व्याख्या के जरिए बच्चों को हम क्या करेंगे, समझाएंगे। यहाँ पे हम छात्र यहाँ पे श्यामपट काज में भी लिख सकते हैं, दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, श्यामपट काज में जो हम बच्चों से बता सकते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट कंटेंट में देखेंगे जो यहाँ पे बच्चे क्या थे, यहाँ पे उत्तर नहीं दे पाए हैं। यहाँ पे जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पष्टीकरण कर देंगे। हैदर अली का सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया था, जिससे अंग्रेज आशंकित थे। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विभिन्न निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा और हैदर अली ने मद्रास चेन्नई को घेर लिया। अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया था तथा विपरीत में एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया गया। उसके बाद प्रस्तुतिकरण सैम्पट का हैदर अली ने मराठों को धन देकर तथा निमाज को प्रदेश प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख सकते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न हम यहाँ से बच्चों को कर पाएंगे। क्या था पुनरावृत्ति का प्रश्न, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच हुआ था, प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे का प्रश्न करेंगे, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की। उसके बाद थर्ड हम लिख सकते हैं, प्रथम मराठा युद्ध के बारे में बताओ। बच्चों से हम पूछ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रीक आज लिख सकते हैं होमवर्क में, डलहौजी की राज हड़पने की नीति क्या थी। डलहौजी जो थे राज को कैसे हड़पते थे, उसके बाद लिख सकते हैं। उसके बाद एक बार और देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों को विद्यालय का नाम लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, वर्ग क्लास जो भी है, जैसे यहाँ 4th है तो 4 लिख सकते हैं। विषय का सामाजिक विज्ञान है। उसके बाद घंटी क्या है, फर्स्ट है वो भी लिख सकते हैं हम। अवधि क्या है 40 मिनट वो भी लिख सकते हैं। प्रकरण क्या है, भारत में कंपनी राज का विस्तार है। यहाँ पे क्या है, भारत में कंपनी राज का विस्तार है। छात्राध्यापक जो भी नाम है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप समान उद्देश्य लिख सकते हो, जैसे बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। उसके बाद बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में हो जाएगा, बच्चों को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि आपसी फूट बुरी होती है और इसका फायदा तीसरे को होता है। सहायक सामग्री जो भी लिख सकते हैं। बच्चों का पूर्व विज्ञान क्या है, जैसे बच्चों को पता है कि कौन कौन से देश भारत में व्यापार करने आए थे। प्रस्तावना में लिख सकते हैं, तुम्हारे देश का क्या नाम है, भारत में यूरोप के कौन कौन देश व्यापार करने आए थे। उद्देश्य कथन जो भी है, इस लेसन प्लान बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या बच्चे इसके बारे में जान पाएंगे। तो बच्चे आज हम लोग भारत में कंपनी राज का विस्तार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि है और स्पष्टीकरण विधि है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में लिख देंगे, अंग्रेजी कूटनीति इसके बारे में प्रश्न करेंगे। उसके बच्चे यहाँ पे उत्तर दे पाएंगे। इस तरह लास्ट में क्या करेंगे, हम पुनरावृत्ति बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ कर होमवर्क देकर बच्चों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो भी बच्चे लेसन प्लान बनाना चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं।